कहते जनाब कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात होगी, आप होंगे तो इस महफिल की औकात होगी। तो जनाब आप इस वक्त देख रहे हैं 100 आवर्स 100 स्टार्स। और जब स्टार्स की बात करते हैं ना, तो एक चीज बहुत जरूरी है कि उन स्टार्स से अ, हम आपको रूबरू करवाएं जो सिर्फ दिखने में ही चमकने वाले नहीं हैं, जो असल में चमकते हैं और ऐसे चमकते हैं जैसे आसमान में वो सितारे चमकते हैं ना। क्योंकि मैं उनसे क्यों कंपैरिजन कर रहा हूँ, बिकॉज वो इतनी दूर होते हैं, उन तक पहुंचने में लाइक थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। तो उन तक पहुंचना सिर्फ हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे स्टार एकदम मेरे साथ लाइव हैं। इनके बारे में मैं क्या कहूँ, ये इतने हम्बल हैं कि ये खुद को स्टार मानते हैं। जनाब वेलकम करते हैं 100 आवर्स 100 स्टार्स में। मैं हूँ राहुल माकिन, मेरे साथ इस वक्त जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं डॉक्टर सतिंदर सरताज। सत श्री अकाल भाजी, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया पाजी, चढ़ती कला। तो मैं तो चाहता था कि ये जो इंटरव्यू है ये पंजाबी में लिया जाए, बट द प्रॉब्लम इज के अभी बहुत वाइड हमारा जो ऑडियंस है, इट्स लाइक स्प्रेड अक्रॉस साउथ इंडस्ट्री। और इस समय चेन्नई के लोग आपको देख रहे होंगे, बहुत सारी कंट्रीज के लोग आपको देख रहे होंगे, एंड आई वांट कि सबको समझ आए कि हम किस शख्स से बात कर रहे हैं। इन्हें वैसे तो इंट्रोडक्शन की मोहताज ही नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा तो मैं आपको बता दूं कि ये वो इंसान है जिन्होंने म्यूजिक में पीएचडी की डिग्री हासिल की है। और कांस में ही वाज द फर्स्ट सिख जिन्होंने कांस के रेड कार्पेट में वॉक किया था। अमेजिंग, क्या बात है। ये एक बहुत बड़ा ऑनर है पूरी सिख कम्युनिटी के लिए। बहुत कुछ है इनके बारे में बताने के लिए, बट सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जो आजकल का ये क्वारंटीन वाला टाइम है ये कैसे बिता रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर दी प्रोफाउंड एप्रिसिएशन राहुल। एंड ये जो वक्त है, वैसे तो ये देखिए, इसको आप खूबसूरत नहीं कह सकते बिकॉज इससे बहुत सी दुनिया परेशान हुई है, बहुत से लोगों की जानें गई हैं, बहुत लोग दुखी हैं। और खुदाया ऐसा ना हो कभी भी कि कोई लोग सोए। जब आप न्यूज़ देखते हैं, छोटी सी हमने जो जितनी औकात है हमारी, जैसे आपने कहा कि हमारी एक सरताज फाउंडेशन है, उसके जरिए हमने ये ट्राई सिटी में जहाँ पे हम रहते हैं, इट इज कॉल्ड चंडीगढ़, तो हमने यहाँ पे लोगों को फूड देने की कोशिश की है विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड द ब्यूरोक्रेसी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। तो पर्टिकुलरली आप अगर मेरी बात करें, तो बीइंग अ ब्लेस्ड क्रिएटिव आर्टिस्ट, तो आप अपनी ख्वाबगाह में रहते हैं। इट इज कॉल्ड नज़्म इफ यू कैन सी इट देयर। आई कैन सी, पीछे लिखा है नज्म गा। वाह हाँ, वाह, क्या तो ये खूबसूरत। मेरी इबादत गाह है, रियाजत गाह है। तो मेरा तमाम जो दिन है यहाँ पे गुजरता है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कंपोजिशंस करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। यू कैन सी दिस इज हियर आर माय इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वाह। सो या, तो मेरा तो सारा दिन यहाँ बीतता है। और मेरे ख्याल से आफ्टर 2008 दिस इज द मोस्ट क्रिएटिव टाइम फॉर मी, बिकॉज एक डेकेड के बाद मुझे तकरीबन वक्त मिला अकेले रहने का, अपने आप से बातें करने का, गुफ्तगू करने का। ज़ाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत खुशनुमा माहौल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम जस्ट इन अ वेरी पर्टिकुलर वे, मैं सिर्फ अपनी एज बीइंग क्रिएटिव आर्टिस्ट बात कर रहा हूँ कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका दूसरा एक एस्पेक्ट मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, तमाम दुनिया जो देख रही है, जो आपने कहा कि जो ये ज़ुबान समझ रही है, जब आप इसको लॉकडाउन कहते हैं ना, तो ये सिर्फ लॉकडाउन उन लोगों के लिए है जो बेचारे अपने घरों से बाहर कहीं फंस गए हैं। अगर आप अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं, महफूज हैं, आपका परिवार आपके साथ है और मुतमईन है, आपके पास है ना फूड है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, तो आप इसको बिल्कुल भी हरगिज भी लॉकडाउन ना समझें। इसको बहुत पॉजिटिवली लें कि आप सब महफूज हैं। तो रब करे, जिन्होंने कहने हैं कि वाहिगुरु करे कि बहुत जल्दी सारा कुछ ठीक होए, बस 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 कि बस। सारा कुछ बहुत जल्दी ठीक हो और हम लोग फिर दोबारा वही खुशनुमा गलियों में, गलियारों में घूमें। लेकिन जब तक ये इस तरह से आप घरों में रह रहे हैं, तो आप इसको नेगेटिवली बिल्कुल ना लें, क्योंकि नेगेटिव अप्रोच इज डैमेजिंग समहाउ एटलीस्ट। तो आप जिए, इसको पॉजिटिवली लें। और जो लोग बीमार हैं, खासतौर पर उनके लिए दुआ करें। और जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, खासतौर पर डॉक्टर्स, नर्सेज, जो सफाई कर्मचारी हैं, स्पेशली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उनको आप बहुत बड़ा हम लोग ये सजदा करते हैं, सल्यूट करते हैं।
बिल्कुल। तो इसी को मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ाना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे सरताज फाउंडेशन है, वैसे फीवर एफएम भी एक यही इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए 100 आवर्स 100 स्टार्स आपके लिए लेके आया है। इस वक़्त आपको एक यहाँ पे बारकोड दिखाई दे रहा होगा, जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, वो देख रहे हैं। इस बारकोड को स्कैन कीजिए, आप सीधे पीएम केयर्स फंड में ये आपको डायरेक्ट करेगा और अपनी हैसियत के हिसाब से मैंने जितना मुझसे हो सकता था मैंने डोनेट किया है। सतिंदर पाजी कर रहे हैं, रोज़ाना कर रहे हैं, आप भी कीजिए एंड एंटरटेनमेंट तो हम आपको देते ही रहेंगे। साथ-साथ में एक छोटी-सी हम आपसे गुज़ारिश कर रहे हैं, प्लीज़ आप भी पीएम केयर्स फंड में आप थोड़ा-सा आप भी अपने हिसाब से जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना कीजिए। दुआएँ आपको ज़रूर मिलेंगी हमारी सतिंदर पाजी की। तो जैसे अभी पाजी आप कह रहे थे, बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि ये जो वक़्त होता है एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये सॉलिट्यूड का जो वक़्त है, ये एक तरह से मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको एक सॉलिटरी पनिशमेंट मिली है, बट ये सॉलिट्यूड है। इससे मैं एक अभी-अभी सवाल आया, कहते हैं कि हर एक आर्टिस्ट को एक म्यूज़ की आवश्यकता होती है। एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है हुँ। और दूसरे शब्दों में कहें तो कहते हैं कि दर्द को दिल में जगह दे गालिब, इल्म से शायरी नहीं आती। वैसे हाँ, इल्म आपको बहुत ज़्यादा है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, बट दर्द भी होना ज़रूरी है क्योंकि जब हम आपके गाने सुनते हैं रातों को सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि भई कहीं तो कभी दर्द मिला होगा। तो वो दर्द क्या है? राहुल थैंक यू। ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है आपका। मतलब जनरली ये नहीं किया जाता। मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए एक सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो कुदरत है, हुँ, क्योंकि मैं एक किसानी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हूँ। मैंने अपने हाथों से खेती-बाड़ी की है हुँ, पंजाब में, अपने गाँव में। सबसे पहले तो मेरी इंस्पिरेशन वो है। जो दर्द है मेरे ख़्याल से दुनिया में, जैसे आप कहते हैं कि गमे इश्क इश्क से ज़्यादा गमे रोज़गार है। तो ज़ाहिर-सी जी, बात है कि मुझे ये लगता है कि बीइंग अ सोशली रिस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट, हुँ, आप अगर अपनी आवाम को, अपने चौगिरदे को, अपने इर्द-गिर्द लोगों को देखें और उनके दर्दों को महसूस करें। ज़्यादातर मेरे गानों में आप देखेंगे, चलिए इश्क ज़ाहिर-सी बात है, आप जिस ज़िंदगी में गुज़रे हैं, आप शायर हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपने बहुत सारी ऐसे आसार देखे होंगे, ऐसे तासुरात हुए होंगे, ऐसे ताल्लुक हुए होंगे जिसमें आपको इश्क की, मोहब्बत की हुँ, खुशबू आती है, फ़ितरत आती है। लेकिन मेरे ख़्याल से उससे बड़ा जो एक अ, इस वक़्त जो हम बात करें, तो लोगों के दर्द की बात है। मेरे बहुत से ऐसे अफ़साने हैं, ना मालूम आपने कितने सुने हैं, जिसमें है कि मैं लिखना चाहुंदा हाँ कोई दर्द गरीबां दा, जिन्हां नाल पै गया है कोई वैर नसीबां दा। क्या या आप कहते हैं कि कुड़ियो रोया ना करो नी डुब जानियो, अथरू धोया ना करो नी डुब जानियो। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਮੈਥੋਂ पाप हो गया फिर सरताज चुपचाप हो गया निक्की जी कुड़ी। वाह! मेरे ऐसे ना मालूम कितने अफ़साने होंगे जिनमें आम लोगों का, जिनको मैं सड़क पे देखता हूँ, कई बार न्यूज़ में देखता हूँ, कहीं न कहीं आप उनके बारे में सुन लेते हैं। तो हुँ, ये ऐसा नहीं होता कि आप फ़िज़िकली उस जगह पे मौजूद हों हुँ, और आप खुद बीइंग अ पर्सनलाइज़्ड चीज़ करके आप उसको महसूस करें। आप दुनिया को किसी भी नज़रिए से देख सकते हैं, किसी का दर्द। बीइंग अ पोएट, दिस इज़ अ ब्लेसिंग टू, बट दिस इज़ अ कर्स टू। आई एम टेलिंग यू दैट कि आप उस इमोशन को जो आपके सामने गुज़रता है, बीइंग अ सेंसिटिव पर्सन, आप उसको बहुत ज़्यादा ग्रैब कर लेते हो। हुँ, आप बहुत ज़्यादा उसको ऑब्ज़र्व कर लेते हो अपने, तो आप बिल्कुल, हफ्तों के महीने वो चीज़ आपके दिलों से जाती नहीं है, जब तक उसका अफ़साना नहीं बनता। तो वो बिल्कुल, कथारसिस होता है बिल्कुल, कि शायर का। तो बिल्कुल, मेरे क्या साथ तकरीबन ऐसा होता है। क्या बात है! बिल्कुल सही कहा आपने और जैसे कहते हैं ना कि खुदा किसी-किसी को ऐसा कमाल देता है कि जो आईनों को भी हैरत में डाल देता है। तो ये वाह! एम्पैथी वाला जो जो एटीट्यूड है, ये एम्पैथी सिम्पैथी बड़े लोगों में होती है। बट जो एम्पैथी है कि दूसरे का दर्द खुद महसूस करना, ये बहुत कम लोगों में होती है। और अगर एक आर्टिस्ट में वो हो, तो फिर वो इतना ज़्यादा एम्प्लीफाई किया जा सकता है उसे कंस्ट्रक्टिवली आप उसे इतने अच्छे से पेश करते हैं एंड दैट्स व्हाट वी आर आल्सो सेइंग 100 आवर्स 100 स्टार्स के ज़रिए आज जो स्टार हमारे साथ आपको एक सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ इस बात से कि मैंने, जैसे मेरे फ़ोन है ना, आप जनरली आपके पास अगर कलम नहीं है तो आप इस पे नोट्स लिख जी, लेते हैं। तो जी, मैं जी। एक दफ़ा फ्लाइट में था, शायद सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे, तो सडनली आई जस्ट फेल्ट, तो आई रोट इन माय नोट्स कि इट इज़ सो सैटिस्फाइंग टू फील द पेन ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो ट्रू। जब आप सारी दुनिया का, जैसे आप हम सिखों में पंजाब में कहते हैं कि सरबत दे भले दी अरदास करते हैं। जब आप हाँ, तमाम दुनिया को अपना समझते हैं, तमाम हुँ, दुनिया के दर्द को अपना समझते हैं, तो आप एक बहुत ही ब्लिसफुल
काइंड ऑफ स्टेट में होते हैं, तो वो एक बहुत अहमियत, बीइंग अ शायर इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। ऑसम ऑसम, क्या बात है। सो 100 आवर्स 100 स्टार्स इस वक्त चल रहा है, जहां पर आप भी इस वक्त डोनेट कर सकते हैं जितना आप चाहें। ये एक क्यूआर कोड आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसे स्कैन कीजिए, सारा जो भी आप ट्रांसफर करना चाहते हैं डायरेक्टली पीएम केयर्स अकाउंट में जाएगा। सो हमें कुछ नहीं मिलना है, हम सिर्फ चाहते हैं कि आप साथ साथ डोनेट करें और दुआएं आपको मिले। सतिंदर पाजी इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, मैं आरजे राहुल माकिन फीवर 104 एफएम से। और पाजी आगे चलते हैं, आपसे पूछना चाहूंगा, आपके बहुत सारे गाने हैं, जो मेरा सबसे फेवरेट है, जो मैं सुबह सुनता हूँ वो है साईं, जो मैं रात को सुनता हूँ वो है उडारी। अच्छा। बट इन दोनों में एक चीज ये कॉमन है कि कई बार मैं जब रात को ये उडारियां भी सुन रहा होता हूँ, तो भी मुझे लगता है कि यार ये आपने किसी लड़की के लिए नहीं लिखा है, ये शायद ऊपर वाले की अरदास में लिखा है, क्योंकि इसमें कुछ फर्क ही नहीं लग रहा है। ऐसा अरे, कैसे हो जाता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये फितरत या ये जो खूबसूरती है ये आपकी रूह की है। जैसे यू नो द ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। Beholder, तो yes. आप जब किसी चीज को खुशनुमा तरीके से, मोहब्बत के सलीके से देखते हैं, हम्म, तो वो आपकी अपनी नजर की खूबसूरती होती है। सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ तसव्वुफ और सूफीज़्म, तो उसमें क्या होता है कि हमें आज तक जो सिखाया या पढ़ाया गया, जो जब मैंने जो भी देखा है, मैं अभी उस इसके बाद आगे थोड़ा-सा चलूँगा उसको इलैबोरेट करने के लिए, लेकिन उसमें 2 चीज़ें होती हैं कि इश्क़ मिज़ाजी से इश्क़ हकीकी तक का सफ़र होता है। जब आपको लैला में लाइला दिखने लगे, जब आप रांझा कर दीनी में आप पे रांझा होई हो जे, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, तो आपको महबूब में मुर्शिद दिखने लगता है। तो ये एक बहुत ही प्रोफाउंड स्टेट ऑफ माइंड है। दिस इज़ यू नो सबसे पहले आप एजुकेट होते हो, फिर आप थोड़े वाइज़ होते हो, फिर आप इवोक होते हो, फिर आप एनलाइटन होते हो। सो ये जो स्टेप्स हैं, तो अब मेरे ख्याल से सारी ह्यूमैनिटी का जो पर्पस है यहाँ पे, दैट मस्ट बी टू एनलाइटन, टू अंडरस्टैंड द नेचर, टू बी वन विद द क्रिएटर। तो मेरे ख्याल से ये उसमें एक खूबसूरत कदम है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, दिस इज़ योर्स ओन। एंड एक चीज कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एंटरटेनर, एज एन आर्टिस्ट, कई बार शायद आपके साथ भी हुआ होगा, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ। एंड आपने अपने बहुत दिल से कुछ बनाया होता है, जैसे उडारियां मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई 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 पर्सनली फील कि अगर इसे यूट्यूब में डाला गया है तो इसे कम से कम, अगर मैं यूट्यूब होता तो मैं इसे कम से कम इस वक्त 1 बिलियन लाइक्स होते, 1 मिलियन व्यूज होते। अरे बट वाह! आपको कभी कभी कभार ऐसा होता है कि यार मैं कमर्शियली ये गाने इतने ज्यादा नहीं चल पाते, बट लोगों के दिलों में उतर जाते हैं, ये बात पक्का है। बट कमर्शियली ये गाने बहुत हिट नहीं हो पाते, तो हाँ, हाँ। उसके साथ एक आर्टिस्ट कैसे डील करे? ये सभी आर्टिस्ट के लिए, मतलब वो आर्टिस्ट जो जो गाने बहुत अच्छे बनाते हैं, बट कई बार उनको वो सेटिस्फाइड है पर वो गाने इतने इतने ज्यादा चल नहीं पाते, तो क्या किया जाए? देखिए, ये बहुत ही ना, जैसे इश्क जो है ना, वो बहुत पर्सनल चीज़ होती है। जी। हर एक आदमी की जो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होगी वो अलग होगी। इसी तरह से टेक टुवर्ड्स सक्सेस इट इज़ वेरी पर्सनल। तो मेरी टुवर्ड्स सक्सेस जो टेक है, वो है कि बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। ऑनेस्टली आप, मैं इस पे कसम खा सकता हूँ कुछ भी, जब मैं कुछ चीज़ लिखता हूँ हम्म। और जब तक वो रिकॉर्ड होकर मेरे सामने आ जाती है, हम्म। दैट इज़ ओनली फियर विद मी कि अच्छा यार, अब यहाँ ये माइक लगा है, मैंने यहाँ पे डब तो कर दिया है, अभी ये यूके मैंने भेज दिया है म्यूजिक डायरेक्टर को, कैसा बन के आएगा? या इसकी मिक्सिंग मास्टरिंग जैसा मैं चाहता हूँ वैसी हो रही है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट मैं रबाब चाहता हूँ, सारंगी चाहता हूँ, मैनेज हो जाएगी या नहीं? जब वो हो गई, फर्ज करिए जब उसकी वीडियो, फर्ज करिए रसीद एक गीत है हमारा, शायद आपने सुना हो, तो जब वो मैंने लिखा तो आई वाज जस्ट एस्टोनिश्ड, ओह गुडनेस, क्या लिख दिया, वाह! मैं अपने गानों को ऐसे ही सुनता हूँ कि अरे वाह, कमाल कर दिया सरताज भाई, यू नो। तो जब वो बन के आया, हमने उसको शूट किया टर्की में, जहाँ पे मौलाना रूमी की दरअसल ज़मीन है, कोनिया के पास, हमने उसमें उसको शूट किया। तो जब वो बन के आया, it is final decision for me that this is what I was assuming and this is what I was expecting and dreaming। तो जो चीज़ बन गई, उसके बाद वो लोगों ने कैसे ली, कितने उस पे व्यूज़ हुए,
क्या उसका रिएक्शन आया, दिस इज ए बोनस। क्या आपको यार अच्छा इतने लोगों ने देख भी लिया, इतने लोगों ने सराहा भी, अरे वाह ये तो बोनस है। अदरवाइज बीइंग ए क्रिएटर एक खूबसूरत चीज बना देना अपने आप में एक सक्सेसफुल थिंग है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो मैं समझता हूँ, उसके बाद जितनी भी उसको एडमिरेशन मिलती है दैट इज ए बोनस। सो मेरे ख्याल से हर एक आर्टिस्ट को ऐसे सोचना चाहिए, बट समहाउ इसको आप ज़बरन ऐसा सोच नहीं सकते अगर आपकी फितरत में ये नहीं है। लेकिन मैं बहुत बिल्कुल अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, बहुत ही फॉर्च्यूनेट समझता हूँ कि ये मेरी ज़हनियत है, ये मेरी फितरत है अमूमन कि जब मैं कोई चीज़ बनाता हूँ उसको खूबसूरत बनाने तक मेरा वो जो फ़ियर, जो डर होता है, जो सारी की सारी एनर्जी लगती है। उसके बाद वो कैसा रिसीव हुआ है, ये लोगों की अपनी फितरत पे है। ज़ाहिर-सी बात है उसकी जितनी औकात है उसको उतने ही व्यूज़ मिलेंगे, उसको उतनी ही एडमिरेशन मिलेगी। मेरे गानों को जितनी मिली है मेरे ख्याल से वो तो बहुत ज़्यादा है। मैं तो बिल्कुल। आपको उतना भी काबिल नहीं। जो मेरा नेक्स्ट सवाल है वो भी इसी तरह का है, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं जितने भी हमारे व्यूज हैं, हम इस वक्त एकदम लाइव हैं डॉक्टर सतेंद्र सरताज पाजी के साथ, और 100 आवर्स 100 स्टार्स ये जारी है फीवर एफएम का इनिशिएटिव। ये क्यूआर कोड जो सामने आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, इसे स्कैन कीजिए, पीएम केयर्स में आप को ये डायरेक्ट कर देगा, और जितना भी आप डोनेट करना चाहते हैं प्लीज कीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के इस टाइम में। देयर आर सो मेनी पीपल who actually are under deserving, जिन्हें हम जैसे इतने प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे हैं कि हम आराम से बैठ के एसी में बातें कर पाएं जैसे हम आप कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उन तक वो सब पहुंचे, एंड वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। पीएम केयर्स का ये क्यूआर कोड है, इसे स्कैन कीजिए और डोनेट कीजिए। पाजी, जब आप लिखते हैं बहुत कम फनकारों में ऐसा उन्हें फन होता है, ऐसा ये हुनर होता है कि मुझे लगता है कि जब जब मैं सुनता हूँ आंखें बंद करके वो गाने, वो दोनों वो पैरेलल होते हैं। वो अगर आप चाहें तो अपनी अपनी महबूबा के लिए इमेजिन कर सकते हैं, वो चाहें आप खुदा के लिए इमेजिन कर सकते हैं। तो ये उनमें एक कॉमन फैक्टर है आपके सभी गानों। जब आप लिख रहे होते हैं, क्योंकि आपने कहा था पोइट्री आपका पहली मोहब्बत है, पहला प्यार है, तो क्या आप उस वक़्त आपके अंदर कुछ ऐसा रूहानी इंटरवेंशन होती है? क्या होता है उस वक़्त? मैं वो प्रोसेस जानना चाहता हूँ। ये मैं आपको सही बताऊँ, मेरा जो सर्कल है ना क्लोज़ फ्रेंड्स का, वो पिछले 10 साल से ये सवाल कर रहे हैं मुझसे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं हाउ आई कैन डिफाइन इट दैट, क्योंकि इसको जैसे कहते हैं ना कि अकथ कहानी प्रेम की कुर्बानी में बाबा फरीद जी लिखते हैं, या ओशो ने इसको बहुत खूबसूरती से डिफाइन किया है कि ये वैसी चीज है जिसको आप कह नहीं सकते, डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो समटाइम्स इफ यू हैव टू पुट इट इन वर्ड्स दैट इज ओनली कि ये एक बहुत ही सब्लाइम स्टेट ऑफ माइंड होता है। इसको आप थोड़ा सैडेस्ट भी कह सकते हैं कि यार ये तो बहुत नेगेटिव चीज है, जैसे मैं जैसे अकेला रहकर बहुत खुश हूँ। अगर मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं है तो दिस इज द प्रोफाउंड थिंग फॉर मी, यू नो। तो देन आई कैन जस्ट 100% बी इन माई सेल्फ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लोगों को लाइक नहीं करता हूँ या हेट करता हूँ। इसका एक्चुअली दूसरा वर्जन ये है कि अगर इस डोर के बाहर कोई मेरा इंतजार कर रहा है तो दैट विल बॉदर मी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। मुझे लगेगा यार अच्छा कोई इंतजार, चाहे मेरा ड्राइवर ही हो, कहीं नहीं जाना हो, हालांकि उसकी ये जॉब है, लेकिन मुझे लगता है यार उसको बेवजह क्यों बिठाया हुआ है, मैंने शाम तक कहीं जाना तो है नहीं, उसको बोलता हूँ तुम घर चले जाओ, जाना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। सो मेरे लिए ना दिस इज बर्डन ऑफ एथिक्स कि अच्छा यार कि कोई मेरे पास है तो मेरे मुझे उसकी फिक्र बहुत ज्यादा हो जाती है कि अच्छा इसको भूख तो नहीं लगी, अच्छा ये बोर तो नहीं हो रहा, दिस एंड दैट। तो इसलिए मैं अकेला होता हूँ तो आई एम 100% विद मी। वो एक मेरे लिए बहुत ही स्टेट होती है सब्लाइम, जिसको मैं बोलता हूँ, जिसको आप बिस्माद कहते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत है हमारी जुबान का। तो ये वैसी अवस्था होती है, ये आपकी ऐसी मेडिटेशन की तरह होती है। आप सिर्फ एक मतलब तार है जो आपको जोड़े हुए है किसी क्रिएटिविटी के साथ, और वो क्रिएटिविटी ऐसी है कि जो यूनिवर्स में है पहले से, वो लफ्ज यहाँ पहले से है, वो तर्ज पहले से मौजूद है। आप नहीं होता जैसे आपका फीवर एफएम है, जहाँ जहाँ पे ये लोग सुनते हैं उनको उसकी वेव्स जाती हैं उनकी रेडियो, तो कनेक्ट हो जाता है और वो अफसाना गिरी शुरू हो जाती है। सो दिस इज दैट थिंग। ट्रू ट्रू। अरे आपका एक गाना जो जो मैं पहले से मन बना के आया था कि आपसे सुनना ही सुनना है, बहुत प्यारा गाना है। लास्ट टाइम जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था फीवर एफएम पर, आप तो ये वाला गाना तब आपका रिलीज हुआ था, मैं ते मेरी जान शदाई कुछ है, हिंद अच्छा, ता पाकिस्तान शदाई कुछ है। या एक एक टप्पा जो है इस गाने का इतना खूबसूरती से लिखा गया है, अरे और वाह! तब आपने मुझे ये बात बताई थी कि शायद इस गाने के 14 टप्पे आपने लिखे थे।
जिसमें जी। से सिर्फ 4 ही रिलीज हुए थे। या तो कितना मुश्किल होता है एक आर्टिस्ट के लिए कि समझो उसने 14 बच्चे पैदा किए हैं, उसको बोला है कि 4 बच्चों को ही हायर स्टडीज के लिए भेजा जाएगा, बाकी 10 को आपको गाँव में ही पढ़ाना है। थैंक यू। लेकिन मेरा इसके लिए प्रोस्पेक्ट थोड़ा अलहदा है। मैं अपने आप को सबसे पहले स्टेज परफॉर्मर समझता हूँ। स्टेज मेरे लिए सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे अलहदा, सबसे पुख्ता, सबसे अहम चीज़ है। ये बाकी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स मेरे लिए सेकेंडरी हैं। तो जब मैं स्टेज पे होता हूँ तब मैं दरअसल सरताज होता हूँ। तो तब मैं 14 के 14 स्टैंजास प्रोफाउंडली गाता हूँ, बता के रुको इसमें मैंने ये कहा है, म्यूज़िशियंस को रोक देता हूँ, फिर मैं उसको डिस्क्राइब करता हूँ। अच्छा। दैट दैट इज़ माय कंटेंटमेंट, दैट इज़ माय सैटिस्फैक्टरी एलिमेंट टुवर्ड्स माय क्रिएटिविटी। तो उसको ज़ाहिर-सी बात है जब कोई कंपनीज़ रिलीज़ करती है, जब वीडियोग्राफी होती है तो वीडियो डायरेक्टर कहेगा कि भाई 14 स्टैंजास मैं नहीं शूट कर सकता, ये 20 मिनट का गाना मैं नहीं बना सकता। तो आप मेरे को बता दो कि 4 जिससे मेरा स्टोरी डिपिक्ट कर दो। मैंने कहा था कि ये मैं नहीं बता सकता, फिर आप देख लो जिससे आपकी वीविंग हो जाए, उसकी क्राफ्ट्समैनशिप हो जाए। तो जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें 14 में से तकरीबन 6 या 7 कर लेते हैं। तो ऐसे थोड़ा-थोड़ा कट डाउन होके आता है। लेकिन जब मैं खुद गाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ स्टेज पे तो मैं सारे के सारे गाता हूँ। हाँ, क्या बात। तो आपका फेवरेट स्टैंजा इस पूरे पूरे गाने में से कौन सा है जो आज आप हमें एक लाइन गा के सुना सकते हैं? ओह माय गॉड! ये तो आपने मुझे क्या कहते हैं, ये मेरे पास एक्चुअली ना थोड़ा-सा मैं टेक्निकली थोड़ा-सा आजकल स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। तो मेरे पास ये सारे गाने ना मेरे फ़ोन में ही हैं। तो आई अच्छा। कैन शो यू, ये देखिए, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, ये गाना है मैं ते मेरी जान, ये ओनली ऐसा गाना है जो 3 पन्नों पे आया हुआ है। तो इसमें जो मेरा गाना फ़ेवरेट शेर है, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖੋ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸ਼ੁਦਾਈ ਕੋ ਜਹੇ आहा, ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਦਾਨ ਸ਼ੁਦਾਈ ਕੋ ਜਹੇ क्या बात। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸ਼ੁਦਾਈ ਕੋ ਜਹੇ दोवैया नादान शदाई इको जय। तो ये मेरा फेवरेट क्यों है, मैं राहुल थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ एक दूजे तो खो लईदा। दिस इज अ वेरी टिपिकल पंजाबी लाइन। मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक दूसरे के जो दुख और दर्द है ना वो एक दूसरे से छीन लेते हैं कि ये दर्द तुम्हारा नहीं हो सकता, खो ये लेगा। तुम्हारा नहीं हो सकता, ये मेरा भी है। तो इसको हाँ। जब हम दर्द बांटते हैं तो खुशियां अपने आप बन जाती हैं। और आपका इसी में एक स्टैंजा और है जो शायद इफ आई एम रिकलेक्टिंग इट राइटली कि एक दूसरे से नाराज भी हो जाते हैं बट बहुत जल्दी मान भी जाते हैं, और वो आजकल के लॉकडाउन में इतना रेलेवेंट है कि जो अच्छा, दो लोग साथ रह रहे हैं ਲੜ ਵੀ उनको। ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਛੇਤੀ ਬੋਲੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਟੋਲੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁਦਾਈ ਕੋ ਜਹੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾਦਾਨ ਸ਼ੁਦਾਈ ਕੋ ਜਏ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। देखिए गूज बम्स आ रहे हैं भाई, ओह माय गॉड। जबरदस्त। और अभी तो मतलब इतना इतना रेलेवेंट है ये लॉकडाउन में, दो जो कपल्स जिन्होंने कभी 24 घंटे एक साथ नहीं बिताए हैं कभी भी, पिछले हाँ, 10-20 साल से जिनकी शादी हुई है, उनको वही। टाइम ही नहीं मिला इतना ज्यादा टाइम साथ बिताने का, बट अब उनको पता चल रहा है एक दूसरे के जो नुक्स हैं, एक दूसरे की खामियां पता चल रही है, तो लड़ाइयां तो बहुत हो रही हैं, पर ये वाला गाना उनको जरूर सुनना चाहिए। तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। 100 आवर्स 100 स्टार्स चल रहा है बाजी इस वक्त। सतिंदर सरताज जी हमारे साथ हैं, और साथ में आप एक क्यूआर कोड देख रहे हैं, इसे जल्दी से स्कैन कीजिए, जितना आप डोनेट कर सकते हैं प्लीज कीजिए। हमारे सतिंदर बाजी भी बहुत दानी सज्जन हैं, इन्होंने इनकी सरताज फाउंडेशन करके जो रेगुलरली पीपल हु आर इन नीड उन्हें ये डोनेट कर रहे हैं, उनके लिए लंगर लगवा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बाजी। तो एक आर्टिस्ट होने के साथ साथ आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का भी काम निभा रहे हैं, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। एक आपकी एक लाइन थी बड़ी अच्छी कि बढ़िया लंबिया राह ने सतिंदर तू सरताज दिया। तो आपका वो जो सफरनामा है, बाद में हम जफरनामे की बात करेंगे, पहले सफरनामे की बात करते हैं। सतिंदर पाल सिंह सैनी से सतिंदर सरताज तक का ये जो सफर है, अ, इसमें सबसे मुश्किल जो पार्ट था वो क्या था आपके? देखिए, आप जिस जिंदगी के
आलम में मैं हूँ, तो अब मैं उसको जब दोबारा नज़र देखता हूँ पीछे, तब वो मुझे मुश्किल नहीं लगता। वो मुझे लगता है कि जब कोई चीज़ अपने पॉलिशिंग पीरियड पे होती है ना, ज़ाहिर-सी बात है उसको रगड़ें लगेंगी, उसको उलटाया जाएगा, उसको पटकाया जाएगा। जब कोई भी दुनिया की क्रिएटिव चीज़ परफ़ॉर्म, चाहे हीरा ही है, जब उसको काटा जाता है, तो मुझे वो लगता है कि वो आपका पॉलिशिंग पीरियड था। अगर वो नहीं होता तो आज आप शायद इस फ़ितरत के, इस मिज़ाज के, इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के मालिक नहीं होते। बिल्कुल, बिल्कुल। वो ज़ाहिर-सी बात है, वो आलम था जब आप लिखते हैं कि साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं, साईं वे डिग्गीए तां फड़ के उठाई, साईं वे औखे सौखे राहां चों लंघाई, साईं वे देखी ना भरोसे आज़माई, साईं वे कन्नी किसे गीत दी फड़ाई, साईं वे नगमे नूं फड़ के जगाई, साईं वे मैनू मेरे अंदरों मुकाई, साईं वे मेरे नाल नाल तू भी गाई, साईं रूहानी कोई तार छेड़ जाई, साईं वे आत्मा दा दीवा भी जगाई, साईं वे अनहद नाद भी वजाई, साईं वे फेरे मस्कीना वल पाई, साईं वे हाजरा हजूर वे तू आई, साईं वे सुरां नूं बिठा दे थां थाई, साईं वे हक विच फैसले सुनाई, साईं वे सच्ची सरताज दी। क्या बात है, क्या वो वो जो ज़िंदगी का सफ़र है, ज़ाहिर की बात है, आप जब उस सोच के मालिक होते हैं, तो आपको लगता है कि यार कुछ नहीं हो रहा, मैंने इतनी मेहनत की है, एमए हो गई है, एमफिल हो गई है, पीएचडी हो गई है ना? फिर भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो आप चाहते हैं, तो आप पढ़ाने लगते हैं, फिर थोड़े से मुतमईन हो जाते हैं। तो तब वो मुश्किल पीरियड था, ज़ाहिर-सी बात है, जब आप कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी भी एक नाटक कीते किस्मत ने बंद फाटक आउंदे सुपने घातक-घातक तड़के तड़के मौला जी असीं राही भुल्ले भटके साडे ढंग तरीके झटके जी कई चिर तो राह विच अट के पा दिओ सड़के मौला जी। तो आपको तब ऐसा लगता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सफ़र नहीं होता तो आज सतिंदर पाल सिंह कभी सरताज नहीं होता। तो मैं उस पीरियड को बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी का पहलू समझता हूँ। वाह! वाह! क्या बात है, क्या बात है भाई। तो आपने आपने पढ़ाया भी है, आपने सूफ़ी सिंगिंग में पीएचडी भी की है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपने पर्शियन भी सीखी है, बहुत सारी लैंग्वेज पे आपकी मास्टरी है और उसी पर बेस्ड हमारा अगला सवाल है ज़फ़रनामा जो हमारे बहुत सारे ऑडियंस ने इतनी मोहब्बत दी है इसे ज़फ़रनामा इन्होंने अभी-अभी रिलीज़ किया है एंड बेस्ट पार्ट इज़ इसे इसे पर्शियन में आपने गाया है। सो जी। अमेज़िंग सर मैं अभी सुन रहा था तो मैंने 2 ही बार सुना है, मुझे बहुत अच्छे से समझ नहीं आया, बट आई आई थॉरली लव्ड इट जितने जितनी मोहब्बत से आपने गाया है, मुझे उसी से मोहब्बत हो गई, इतना अरे प्यारा। वाह! तो इसे आई थिंक फ़तेह दी चिट्ठी भी कहा जाता है, तो हाँ। इसके बारे में आप बताइए कि इसका आइडिया आपके ज़हन में कैसे आया कि मुझे ज़फ़रनामा बनाना है? थैंक यू अहल। इसकी इसकी बात करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि ये आपकी या हमारे पंजाब में भी किसी हिंदुस्तान में तकरीबन ये ज़ुबान नहीं रही है, ज़ुबान फ़ारसी जिसको कहते हैं। अ, क्योंकि जब मैंने डॉक्टरेट की तो पीएचडी जो मेरी है वो सूफ़ी म्यूज़िक में है। हुँ, हुँ। तो ड्यूरिंग दैट जब आप तसव्वुफ़ की बात करते हैं तो वो मिडल ईस्ट की मौलाना रूमी, सादी हाँ, हाँ। शिराज़ी, हाफ़िज़, फ़िरदौसी ऐसे शायरों का आप ज़िक्र करेंगे ज़ाहिर-सी बात है तो वो उनको पढ़ने के लिए आपको वो ज़ुबान थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी। तो मैंने सर्टिफ़िकेट कोर्स और डिप्लोमाज़ किए ज़ुबान फ़ारसी में जिसमें मेरा फ़ॉर्च्यूनेटली गोल्ड मेडल मुझे मिल गया। वाह! और तब से ये मेरी ज़ुबान के साथ थोड़ी आशिकी थी क्योंकि इसका ज़ु ज़ु पंजाबी ज़ुबान के साथ इतना ताल्लुक है। पंजाबी लफ़्ज़ खुद फ़ारसी ज़ुबान का लफ़्ज़ है, सरदार लफ़्ज़ खुद फ़ारसी ज़ुबान का लफ़्ज़ है, सरताज लफ़्ज़ खुद फ़ारसी ज़ुबान का ऐसे हज़ारों अल्फ़ाज़ होंगे जो ज़ुबान फ़ारसी से ड्राइव होकर यहाँ आए हैं क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह का जब राज हुआ करता था यहाँ 18 मिड 18 सेंचुरी में, तो तब ये ज़ुबान जो है वो दरबारी ज़ुबान हुआ करती थी। लाहौर में तब उनका तख़्त हुआ करता था, तो जितना भी उनका राज है, उसकी सारी जो दफ़्तरी कारोबारी है, वो सारी इस ज़ुबान में चलती है। इसलिए ऑसम। हमारे बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो ज़ुबान फ़ारसी में हैं और उसमें सबसे मोस्ट प्रोफाउंड जो लिटरेचर हमें मिलता है वो साहिब सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जो हमारे 10वें पातशाह गुरु हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ ये ज़ुबान फ़ारसी में एक ख़त है जो उस वक़्त के मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब को लिखा गया था। तो इसमें उन्होंने हमद की है,
अकाल की, खुदा की उस्तत की है, फिर दास्तान कही है, हिकायतें कही हैं। तो ये बहुत ही क्लासिकल लिटरेचर है हमारा। इत्तेफ़ाकन कह लीजिए या अनफॉर्च्यूनेटली हम लोग इस चीज़ को सुनते आए थे बचपन से कि अच्छा ज़फ़रनामा, ज़फ़रनामा। जब भी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की आप तस्वीर देखते हैं तो उसके नीचे लिखा होता था जरूर। चूका हिलते दरगुज़श्त अलालस्त बुर्दन बशमशीर दस्त। सिर्फ़ एक ये शेर था जो सारे पंजाबियों को याद है, लेकिन मायने तकरीबन इसके भी बहुत कम लोगों को पता थे। तो जब इस सॉलिट्यूड में जब आपने कहा कि मैं था, तो आप ज़ाहिर-सी बात है किताबें पढ़ते हैं। जब ज़फ़रनामा मेरे हाथ में दोबारा आया, तो मैंने सोचा, फिर मैंने उनकी जो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है ना, उनको देखा कि कितनी फ्रेजाइल थी, कितनी फ्रैगमेंटेड थी कि उन्होंने अनंतपुर साहिब का किला छोड़ा, क्योंकि उनको बोला गया था कि आप ये किला छोड़ दो। तो जब वो आ रहे थे, सिरसा नदी है यहाँ पे अनंतपुर साहिब के पास, तो जब उसको पार किया तो उन पर हमला हो गया। बिना बताए, जो कि एक संधि थी कि नहीं होगा, आपको वाजिब तरीके से जाने दिया जाएगा। उसमें उनके बड़े साहिबजादे दोनों शहीद हो जाते हैं और उसके अगले 2 दिन बाद उनके छोटे साहिबजादे, क्योंकि साका सरहिंद उसको बोला जाता है फतेहगढ़ साहब में, दीवारों में चिन दिए गए उनके छोटे साहिबजादे, उनकी बहुत छोटी उम्र थी उस वक़्त। तो तकरीबन 1 हफ्ते में उनके चारों बेटे शहीद हो जाते हैं। तो वो किसी न किसी तरह से उस लड़ाई से, उस जंग से, बैटल ऑफ चमकौर उसको कहते हैं, वहाँ से निकलते हैं, एक गाँव में पनाह लेते हैं, वहाँ ठहरते हैं और औरंगज़ेब को वो खत लिखते हैं। तो अगर आप उनका ये कॉन्शियस माइंड देखें तो कितना दर्द भरा होगा, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ऐसी फ़तेह की चिट्ठी लिखी, इतना चढ़ती कला जिसको हम बोलते हैं, का खत लिखा। तो मैंने उसको कोरिलेट किया आज के कंटेम्परेरी ग्लोब को, प्लैनेट अर्थ को, कि आप उसके साथ अगर इसको कंपेयर करें तो ये इतना फ्रेगमेंटेड नहीं है। आप अपने घरों में हैं, आप महफूज़ हैं। तुम क्यों ना ये ख़त रिकॉर्ड कर कर मैं आज की जनरेशन जो है, चाहे वो इस ज़ुबान को समझती है या नहीं, मैं उसको ट्रांसलेशंस देकर इनको थोड़ा, क्या कहते हैं ना, कि थोड़ा हाई एनर्जेटिक फ़ील दूँ, ताकि वो थोड़े पॉज़िटिव हों, चढ़ती कला में हों। तो दिस वाज़ द मेजर एस्पेक्ट, और उसके बीच में खूबसूरत बात ये हुई कि बैसाखी जो हमारी इस धरती ज़मीन पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो मैंने इसको उसके साथ डेडिकेट करके रिलीज़ किया। वाह! तो ये पूरा का पूरा जो रिकॉर्डिंग है, ये सारा का सारा आपने इसी क्वारंटाइन पीरियड के अंदर ही किया है सारा? 100% ऑल ओनली बाय माय सिंगल सेल्फ। यहाँ पे वाह, जैसे मैंने वाह! आपको बताया कि ये मेरा माइक है, ये कीबोर्ड है, यहाँ माउस है, मैंने खुद बैठकर हेडफ़ोन से डबिंग क्या की बात है! लिए क्या है। तो क्या बात है! तो ये सबसे बड़ा जो लाइव एग्ज़ाम्पल है वो यही है कि आप खुद को वेला ना समझें, आप बहुत कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं जैसे सतिंदर बाजी ने किया है। उन्होंने पूरा का पूरा ज़फ़रनामा ऐज़ इट इज़, क्योंकि उन्होंने पंजाबी में ट्रांसलेट करके नहीं गाया जो बहुत बार हो चुका है, पर उन्होंने ऐज़ इट इज़ फ़ारसी भाषा में पूरा का पूरा ट्रांसलेट भी नहीं किया है, ऐज़ इट इज़ गाया है, हाई एनर्जी में गाया है और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है ना? पहली बात, मैं बहुत खुशनसीब हूँ, फॉर्च्यूनेट हूँ कि मैंने अपनी तवारीख में ये काम मेरे हिस्से आया। इसके लिए मैं आपको क्या कहूँ, कहाँ-कहाँ से दुआएँ मिली हैं। सबसे पहले हमारी जो सबसे बड़ी अदालत है, जो कहते हैं आपको, उसको कहते हैं अकाल तख्त साहब, जो अमृतसर में, हुँ, शायद हुँ। आपने उसके बारे में कभी सुना होगा। उनके जो अकाल तख्त साहब से मुझे एडमिरेशन आई है, उन्होंने इतनी वाह! फ़ोन किया है, उनके जो जत्थेदार साहब हैं, जो मेन हेड हैं वहाँ के, वाह! उन्होंने कहा कि ना तो ये काम पहले 100 साल कभी हुआ था, ना ही 100 साल बाद कभी हो सकता है। तो क्या बात ऐसी जगहों से, और आज आपकी फ़ोन से पहले मैं आपको बताऊँ, हमारी इंटरव्यू हुई यूरो पर्शियन चैनल, जो कि यूरोप का पर्शियन चैनल है, जिसको करोड़ों लोग देखते हैं, क्योंकि अभी भी 110 मिलियन पर्शियन स्पीकिंग लोग दुनिया में हैं, जो कि मिडल ईस्ट में रहते हैं, रशिया, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, ये जो कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ से लोगों की मुझे एडमिरेशन आई, मेरे पास टेक्स्ट हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, वो कहते हैं कि सम पीपल आर सेइंग कि योर पर्शियन एक्सेंट इज़ बेटर देन अस। आई माय गुडनेस, दैट इज़ द चेरी ऑन द केक, दैट इज़ दस बियॉन्ड क्या इमेजिनेशन, कि आपने कोई ज़ुबान बहुत बारीकी से सीखी, क्योंकि जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था, मैं आपको छोटी-सी बात बताऊँ, तो मैंने बहुत से ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात किए, जैसे मुज़फ़्फ़र अली साहब हैं, जो जहान खुसरो करवाते हैं, जो कोतवारा के नवाब हैं लखनऊ के, वो ज़ुबान अरबी, फ़ारसी और उर्दू के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। तो उन्होंने मेरा आगे राब्ता करवाया एम्बेसी ऑफ ईरान से, दिल्ली में।
तो मैंने उन लोगों के साथ यहीं बैठ के 5-5 घंटे में उनके साथ बात करता था, तो मैं कहता था कि अच्छा ये मैं शेर बोलता हूँ, आप बताइए कहाँ पे मेरा तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं है, तो आपको कहाँ नुक्ता लगाना है। वो इतनी बारीकी से मैंने इसको शिद्दत व क़ुव्वत व मोहब्बत से किया है दरअसल। तो उसके उसके अब रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत प्रोफाउंडली आ रहे हैं। पर्शियन लोग अगर आपको ये कह रहे हैं मतलब ये इट इज़ जस्ट वाह! 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 क्या बात है। सो एक बहुत बड़ा हमारे लिए आज का एक टेक अवे है इस मीटिंग का कि कोई भी अपने आप को ये ना समझे कि हम लॉकडाउन में बैठे हैं। तो आपके लिए कंस्ट्रक्टिवली जितने भी क्रिएटिव लोग देख रहे हैं, कंस्ट्रक्टिवली आपके आपके लिए बहुत कुछ है करने के लिए। जैसे एक पूरा का पूरा इतना बड़ा ज़फ़रनामा सतिंदर पाजी ने यहाँ पे हमारे लिए पेश कर दिया एंड सुपर्बली अमेजिंग। पाजी जाते-जाते एनी मैसेज टू टू पीपल अभी तो इनफैक्ट सारे ही लोग हमें देख रहे हैं, सब लोग वेले हैं, घर में बैठे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। तो लॉकडाउन के इस पीरियड में एनी एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव इट? आप मैसेज आप समझिए या ताकीद समझिए या अर्ज़ समझिए, कुछ भी समझिए, सजेशन, एडवाइस और जस्ट अ जनरल कन्वर्सेशन कि मैं ये कहता हूँ कि आप अ, अपने घरों में हैं, तो इसको लॉकडाउन ना समझें। आप इससे पहले जो दुनिया में बड़े हंगामे हुए हैं, बड़ी डिज़ास्टर्स हुए हैं, चाहे वो 1920s का है, चाहे दोनों वर्ल्ड वॉर को आप इमेजिन करें। जब बॉम्ब्स गिर रहे थे शहरों की, इमारतें तहस-नहस हो रही थी, खाने को कुछ नहीं था, रहने को कुछ नहीं था। जब आप इसको उस चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो आपको लगता है कि वी आर इन अ वेरी मच बेटर पोज़ीशन। सो दिस इज़ द ओनली वे टू बी पॉज़िटिव। तो बी पॉज़िटिव ऑब्वियसली ये सबसे मेरी बड़ी ताकीद है आपके साथ और जो आपको हिदायतें, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, पर्टिकुलरली डॉक्टर्स से और एडमिनिस्ट्रेशन से और ब्यूरोक्रेसी से और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से जहाँ से आप बीइंग अ ओबीडिएंट सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री आप उसको फ़ॉलो ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारा खुद के लिए नहीं, आप अपने परिवार के लिए जब करेंगे तो आपके पड़ोसी आपका परिवार हो जाते हैं, फिर आपका मोहल्ला, फिर आपका शहर, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर आपकी स्टेट, फिर आपकी कंट्री, फिर आपका कॉन्टिनेंट, फिर दिस एंटायर प्लैनेट अर्थ। तो ये सारा आपका परिवार है। आप अपने लोगों की इस तरह से हिफाज़त करें ताकि सारी दुनिया की हिफाज़त हो सके। और तीसरी बात है कि बीइंग अ क्रिएटिव आर्टिस्ट दिस इज़ जैसे आपने कहा कि बहुत ब्लिसफुल चीज़ है कि हम आपको लोगों को एंटरटेन करते रहें और आप हमें दुआएँ देते रहें कि हम आपके उस जज़्बे के काबिल हो सकें जो आप हमसे तवक्को करते हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपके से इजाज़त चाहूँगा और अगर किसी के शान के खिलाफ कुछ लफ्ज़ किया कहा गया अरे हो सर, क्या बात कर रहे हैं यार! ये हमारे जितने भी ऑडियंस हैं जो अभी-अभी जुड़े हैं मैं आपको बता दूँ 100 आवर्स 100 स्टार्स ये चल रहा है जिसमें आज के इस वक़्त के हमारे जो स्टार हैं वो हैं डॉक्टर सतिंदर सरताज और डॉक्टर लगाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ इन्होंने सिर्फ डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की है, इन्होंने डॉक्टरेट अर्न की है। तो बहुत सारी भाषाएँ बोलते हैं, समझते हैं और अभी इन्होंने ज़फ़रनामा रिलीज़ किया है, फ़तेह की चिट्ठी पर्शियन लैंग्वेज में अमेज़िंग। तो जब ये लिखते हैं, जब ये गाते हैं इनके अंदर वो बंदगी समा जाती है, वो सुनाई देती है, दिखाई देती है। तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, तो ये जो इन्हें असल में एक रूहानी फनकार कहा जा सकता है और इसमें कोई कोई दो राय है ही नहीं। तो अरे थैंक यू वेरी मच पाजी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे जुड़ के आपसे बात करके। इट वाज़ ट्रूली एन अमेजिंग सेशन पाजी, थैंक यू। थैंक यू। इट वाज़ सेल्फ रियलाइज़ेशन ऑल्दो कि आपने इतना फरोला है किसी शायर को तो ये सारी की सारी नेमत आपको जाती है वरना है ना जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। अरे ये तो फिर ये इसे कहते हैं हम्बल जो इंसान है मतलब इतना ग्राउंडेड है, इतने जुड़े हैं ज़मीन के साथ पर एट द सेम टाइम आप ही के एक कॉन्सर्ट में मैंने सुना था कि आदम को खुदा ना समझो, आदम खुदा नहीं पर खुदा के नूर से आदम भी जुदा नहीं। सो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। आप इनके यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सतिंदर सरताज, वहाँ आपको पुराने इनके सभी गाने मिल जाएँगे और आपके अगले आने वाले दिन सॉर्टेड हो जाएँगे। थैंक यू बाजी, बहुत-बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी बाजी। श्योर। थैंक यू। सत श्री अकाल। Okay.
First of all, Benny, thank you so much for accepting to do this. Thank you so much for having me. Lovely having you on the show. The show is called 100 Hours, 100 Stars. And this is a tribute to all the COVID-19 warriors. And to everybody watching right now, you will see a QR code below the screen. You can click that and you can contribute to the PM Care funds. And yes, let's start. So, Benny, tell me, how are you? How's the quarantine going? All good actually, because a lot of things happening at home itself. Like I'm a musician and I always keep myself busy. Right. Definitely, just very first and foremost, before I say anything, I just wanna. I've been chatting with a lot of friends who are doctors all over the world, not only just in India. Right. I have friends who are doctors. I have family who are doctors, Right. especially from my wife's side. My wife's mother-in-law, my wife's mother, my brother-in-law, my sister-in-law, my brother-in-law's wife. They're all doctors. So first and foremost, thank you so much to all the medical staff all over the world. It's not here, just not here. And Yes. just really thankful that we are all home, we're all safe and sound and Yes. healthy, and keeps life very simple for us that way. Very true. Very, very well said. Of course, we have to thank all the medical, like doctors, nurses, everyone's working out there. I think there's a little lag. There is a little lag. For me, it's perfect already. Okay, yeah, now it's fine. Okay. So tell me, Benny, I've been seeing all your Instagram stories. You're going crazy over the Instagram filters. Yeah, that was yesterday. That was Yesterday. That was a couple of days ago, and I enjoy doing that because like everyone's putting up Instagram stories all the time and Instagram filters all the time. I'm like, man, you know what? I'm gonna try all the filters in one go. I know. I saw that. I had friends messaging me. It's like, bro, what's the poison today? I said, what do you mean? It's like what are you drinking? I'm like, I'm not drinking anything. I'm just going crazy because I'm sure it is fun. It definitely is fun to try out all those filters. Of course. So tell us about your so tell us about your quarantine routine. How's your your my usual quarantine day? routine is a little different. I actually wake up only at 2:30 in the afternoon, and I work till like 7, 8, 9 o'clock in the evening. Like I have my home studio, so I sit and record. I make my Insta videos. I practice. I learn new things, new chord progressions on my ukulele all the time. So I do that, and I'm composing stuff which I normally do. I'm always writing, even when I'm traveling, when I'm doing gigs. Also, I'm always writing songs on my phone in English, and I translate them into Tamil or Hindi the way I want it to be written. Because I'm not a connoisseur in writing Tamil and Hindi, but definitely I love writing in English. So I interpret my feelings the honest way in Tamil and English. So I'm writing a lot of melodies. I have a lot of my band and we always stay in touch through video chat, and we share ideas, and we come up with new ideas, new performance videos from home, and I do my own stuff at home. So I have so many things where a lot of people approach me for songs because they know I have a setup at home and I can record from home. Right. So I do a lot of that. That's exactly what I do. Then I cook. I love cooking. Yes. So alternate days we cook, and alternate days my wife and I we clean the home. It's a great feeling. And besides that, I sleep only around like 6 a.m. I stay awake till 6 a.m. Like say after dinner until 6 a.m. I watch documentaries, or maybe I work in the studio. Okay. And, and then probably I sleep around 5:45, 6 in the morning. Some days I sleep earlier, but some days I feel like staying up, so much. And then I sleep and I wake up around say, it doesn't, I'm not a somberi or something, but I just like this routine because it makes me feel like the quarantine is going faster for me that way. Actually, because waking up in the morning and you have to see the morning go by, you have to see the afternoon go by, you have to see the evening go by, you come to night and then you crash. So for me mentally, it just helps me to just wake up in the afternoon, and then I'm not a corporate guy, so I work from home at my own pace in my time. Yes. So I have no hard and fast rule. I have to wake up at certain time and I have to deliver so many things at work. So I am happy that I wake up at this time, and I get really productive because I feel like, oh, okay, now I have so much to do, and I get so much done also, and it makes me feel really gratified. I feel gratified doing that. Yes, we all have a way of doing things. Yep. True. So about the band, the Punctuation Band.
Can we expect any songs during this season, during quarantine? Yeah. We actually already released one on my YouTube channel. My YouTube channel I have started a new series called Benny Dayal Now Recording. So so we just launched it. We had done one video last year with Jonita and Brother V. We did Lamborghini. We did the version called Funky Lambo. So that was a start, but I didn't have a name for it then. And now I'm calling it Now Recording, Benny Dayal Now Recording. So what we do is before this lockdown happened, we happened to shoot this in February, and we had shot the famous song Ene Kanaville Netrodu from Kadal Desam, which is I saw that. Yeah. So that is the first version. And now we are doing a couple more videos for our audiences from home. So as a band, like all of you together? Yeah, all of us together. Okay, so we record. Yes. And we send it across and we mix and master. And we shoot a video and put it out for people over there. And so we're working on 2 videos right now. Before you called also, like I was working on a video, and that was for that only. So and a lot of fellow friends in the independent scene also like keep calling. Oh yeah, that's my answer actually. I'm answering more than what you asked actually. No, it's all right. It's always nice to know, get more information. Yeah. Anyway, sorry? Yeah, no, nothing. Tell me. Yeah, so tell us something, Benny. You just got stuck. You are getting stuck again. I can see you move absolutely fine. Oh my God, is this my internet? Yeah, it is your internet actually. Okay. That's fine. Is it fine? Yes, it's fine now. Okay. You are absolutely fine for me. There's no glitch for me over here. I can see every nuance of you. Oh my, is it fine? Everything I can see over here. Okay. Yeah, it's fine for me now. Yeah. Okay. So Benny, tell us, as an artist, what do you miss the most right now, like during this season of quarantine? People say performing live, recording, and everything. For me, I miss human interaction. Because like every artist, whether musician, whether dancer, whether actor, whether for us, this besides grabbing inspiration from things that we see on television, music, TV, reading books, and everything, this human interaction brings that entire experience to a complete new level. Like you get to know the actual feeling, your actual interpretation of what you want to speak through your music comes after only a human interaction. Like you can only write a heartbreak song after having a heartbreak with somebody, after breaking up with somebody. Feel it. Yeah, you can only write a song missing about your mother only if you know that your mom has passed away, or your mom is hurt, or she wounded, or she's down, or she's sad. That human interaction, especially person to person, I really miss that. Right. And that's exactly what this quarantine is about, to stay away from human interaction and social distancing. So for an artist, I think that is the most important, that human interaction, that connection. Yeah, I miss that. Definitely, yeah. So I've been seeing a lot of cooking videos also of yours. You recently did this stir-fry noodles and everything. Yeah. I love cooking. Yeah. Oh yeah. Okay. So what's your favorite dish that you cook and your wife loves it? My wife, she loves my chicken. My chicken fry that I make. And I had cooked that first time when I was dating her. I had made it first time and she fell in love with it. She keeps begging me to make it again. So that was the way to her heart, huh? Yeah. Gateway to the heart is to the tummy. Definitely. Yeah. Cool. Okay. So do you cook every day, or how does it work? No, not every day. Like maybe 2 or 3 times a week. Okay. And we are also seeing a lot of you playing the ukulele recently. Yeah. I play the ukulele a lot. Yeah. So is this a new skill that you learned during? No, I've been playing ukulele for 10 years. There was no Instagram to show it to the people. Okay. Yeah, I play a lot of ukulele. But is there a new skill that you learned this period during quarantine? See, normally I'm a recording artist, and when I go to the studio, there is an engineer who's recording me all the time. But and I used to have a setup which I used to never enable because I'm always traveling. Yes. I'm always traveling and never enable myself to record my music. I just make tunes and I work with my band. I go to the studio, record a song. So it's quick for me. I get my work done really fast. Yes. But now, and I have my home studio here in Bombay, and I just this quarantine has given me a wake up call. Like I need to start getting back into recording my own music. So Right. So I've gotten back into recording my own music.
and sitting and engineering my own vocal recordings. So that's the thing that I'm practicing more, because I can become more fluid doing that over and Are over you again. enjoying the process? Yeah, it's the best process. I'm making music at the end of the day. Yes, So yes. that makes me absolutely happy. Okay. And yeah, it's like I said, it's such a great feeling that way. Okay. Cool. So we have like a few never have I ever questions for you. Oh, sure. Are you ready for it? Yeah, but I don't have a drink. Oh yeah, I know. It's okay. It's fine. No, cool. Unfortunately. Cool. Okay. Never have you ever made an impromptu trip, like complete impromptu? And tell us about it if you have. I have. Where to and tell us about it. I made an impromptu trip. Actually, I was doing a show in Lagos in Nigeria. And I was playing a concert over there for the Indian community. They were having the Diwali celebrations over. Not Diwali celebrations. They were having some celebration in March. I don't know what it was. Right. And I immediately called my manager. I said, my manager was with me. I said, like, you know, I wasn't married then. So it's like, I want to go meet my wife. I want to go meet Kathy in New York. Okay. And it's like, I have like another 8 days break right now. So you know, I don't have any shows happening. I'd really like to go surprise, and I want to celebrate that 1 year since I met her, you know. So it was that 1 year anniversary to meet her. So then my manager immediately said, like, you know, actually there is one flight that goes from Nigeria to New York. Okay. So then I took the flight and I went and I landed, and even Kathy's friends didn't know that I was coming. Whoa. And I went and I surprised her, and we had a great 5-6 days together. And then I came back to India. Impromptu trips are the best. Yeah, best. I do everything impromptu, mostly. Mostly. I like to see that reaction of the person when the person feels good and hits the spot, you know. Those surprise elements. It's very real that time. Yeah. But if you surprise me, I don't know how to react. That is my problem. Do you often get surprises, or you don't like to be surprised? No, only one person surprises me. You know, 2 people surprise me in my life ever. Okay. One is my brother, my elder brother. Okay. And one's my wife, definitely. Okay, but do you like getting surprises? But these 2 people really know how to surprise me. Okay. Everything else, like, I can smell it from 1 day before. Especially the birthday. I don't know, it's just intuition, I know what to do. Right. Okay. Never have you ever been to a theater and watched a movie alone, all by yourself? To be very honest, until I got married, I only watched alone. Oh yeah? Okay. Do you like watching movies alone? I really like watching movies alone. I don't like people around me when I'm watching something that I'm really keen about. Especially, I chase my wife away when I'm watching Netflix at home. Like, especially, I love these documentaries. And you know, like, for me, when I'm into the documentaries, like, even few words someone says, really, like, gets to my, like, it hits me hard, and like, I want to act upon something like that. Right. And I never want to miss those moments, you know. And I chase my wife and I go, just out. I want to watch this alone. I don't want you around. But I used to go to theaters alone, and I've seen a lot of movies alone. So you have. But now I like going with Kathy because she's. You've got company now. Company is the best. That's amazing. Okay. Never have you ever wished that you sung another song in the same album? Yes, many. Yeah? Okay. Yeah, many. Can you name a few maybe? Ghungru from War, because I sang Jai Jai Shiv Shankar. What? Okay. You know this? You know Ghungru, right, from War? Yes. I know the song. Yeah. So I sang Jai Jai Shiv Shankar with Vishal Dadlani, right? Okay. So you know I sang Jai Jai Shiv Shankar, no? You don't know, right? You sang Ghungru, right? No, I sang Jai Jai Shiv Shankar. That's what everybody thinks. Everybody thinks that you sang Ghungru. No. That's the thing. Everybody gets it wrong. Everybody thinks I sang Nasheshi Chad Gayi. I'm not saying Nasheshi Chad Gayi. No, that I know. I sang Ude Dil Befikre. Yes, that I know. And I wish I sang Ghungru, but I sang Jai Jai Shiv Shankar with Vishal Dadlani. Okay. I am Tagesh Rao's voice for FYI. So I wish I sang Ghungru. That's one, and definitely I wish I sang Nasheshi Chad Gayi instead of Ude Dil. But I love both songs. Yeah, whatever. Yes, definitely. Okay. Have you ever got super nervous and almost fainted before a concert? No. Never. Okay, you love that feeling of going on stage. I love that. Adrenaline rush is unbelievable when you get on stage. Okay. I really love stage. Awesome. So what are you binging right now? What show are you binging?
I am not binging actually. I'm not binging much. I binge only with my wife. We watch The Big Bang Theory, the old TV show. Right. So I have seen it 3 times before. She has never seen it. So we watch it now. We are on the 5th season. There are 12 seasons, so we are on the 5th season. Okay. So I'm watching Friends all over again. My wife is watching Friends all day. all day, every day. Friends, I'm doing that also. Like even when she's like working on emails, she has this Friends documentary running on the side on the laptop, and on her phone, Friends is running all the time. So true. It's like a mood lifter, I guess. Friends is like a mood. True. You keep your mind sane because jokes keep you happy. Very true. Also, I saw Bang Bang crossed 111 million views. Congratulations on that. Thank you so much. Thank you. Could you please sing few lines for us? Bang bang रात भर बात कर तू मेरे साथ चल दिल पे चला है जादू जाने क्यों तेरी मेरी हो रात में किए हैं कुछ इरादे हाँ हम मिली है जो अब ये मुलाकातें हाँ तो कोई जादू होने को है होना है जो होना है रहेगा होके ही होता है जो मिल जाता है कोई होगा ये जाना मैंने मिलके तुमसे ही I'm feeling it tonight bang bang. Awesome. Thank you so You're much. Most welcome. Thank you. So before we wrap, can you sing like the now recording that you mentioned, right? Can you sing Sure. song with the youth maybe? Maybe let me try, okay? Yeah. என்னை காணவில்லை நேற்றோடு இன்று தேடி பார்க்கிறேன் காற்றோடு உயிரோடி போனதோ உன்னோடு அன்பே நான் நிழலாதவன் தெரியாதா என் நிழலும் நீ என புரியாதா உடல் நிழலை சேரவே முடியாதா அன்பே அன்பே. Awesome. Thank you. And I recently saw Let's Nacho with you. I never thought there could be a version like exactly, that. Right? It was so different. It was so refreshing because we are so used to listening to the beats and everything like that. Yeah, exactly. Yeah, tone it down. It just brings new freshness actually to the whole thing. I'm glad everybody loved it. Thank you so much for loving it. Loved it. So I have one last request. I really love this song Unakkenna Venum Sollu by you. Can you sing that? Let's and we are done. Let's go. Unakkenna venum sollu ulagatta kaattach sollu pudu idam pudu megam thedi povome பிடித்ததை வாங்கச் சொல்லு வெறுப்பதை நீங்கச் சொல்லு புது வெள்ளம் புதுவார நீந்தி பாப்போமே ஒரு வெள்ளி கொலுசு போல இந்த பூமி சினுங்கும் கீழே அணியாத வைரம் போல அந்த வானம் மினுங்கும் மேல ஒரு வெள்ளி கொலுசு போல இந்த பூமி சினுங்கும் கீழே அணியாத வைரம் போல அந்த வானம் மினுங்கும் மேல. Thank you so much. It was lovely having you, Benny. Thank you, Mercy. Thank you so much. I hope you guys enjoyed that entire time and come back strong and make this world a better place. Definitely. Can you please tell our viewers to click the QR card and donate for the PM Care funds? Yes. All those people watching this live, please click the QR code downstairs. Sorry, click the QR code down. I'll do it again. Can I do it again? It's okay. We can edit it. Yeah, you can say. So all those who are watching this live, please click the QR code down there and please donate to the PM's fund. This is the most important time for this pandemic, and let's all come together and save our planet, save our country, and let's have a beautiful future together. Thank you so much. Lovely talking to you. You take care. Thank you, Mercy, and thank you, everybody.